और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ है समकोण त्रिभुज और उसका त्रिकोणीय अनुपात। उसी का मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ। जैसे कि इस सवाल में दे रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मैंने ये BC मान लिया है भवन, ठीक है, और यो AD मान लिया है टावर। अब भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है C बिंदु, और इसके शिखर से D तक का, यानी कि ये टावर का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है। और भवन के शिखर से ही इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि टावर के पाद बिंदु का, ये पाद बिंदु था नीचे वाला, तो इसका दे रखा है अवनमन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण में कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। अवनमन कोण को हम सिर्फ ऊपर से दिखा देते हैं और उन्नयन कोण होता है वो नीचे से देखने पे बनता है। तो अगर ये ऊपर से बनता है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाएं हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं जो बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 45 डिग्री है। इसका कोई फर्क नहीं होता, अवनमन हो या उन्नयन कोण, हम कोण को नीचे मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 7 मीटर दे रखा है। अब ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गई AB और C। ये राइट एंगल है जिसमें BK है, समकोण है। तो मैंने जब बताया था कि अगर 45 डिग्री दे रखा है एंगल, तो उसका अनुपात क्या मानना है, 1:1 और √2, ठीक है। मैंने बताया था अगर ये ट्रायंगल है कोई और 45 डिग्री ये एंगल दे रखा हो, तो ये अनुपात 1 और 1 और ये √2। तो हमें 1 की वैल्यू 7 मीटर दे रखी है, तो अगर मैं ये निकालूं AB, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर, क्योंकि 1 की वैल्यू 7 मीटर, तो 1 की वैल्यू ये भी 1 है, इसका मान 1 है, तो 7 मीटर आ गया। उसके बाद अगर ये 7 मीटर है तो ये इसके समांतर रेखा थी, ठीक है, तो ये भी 7 मीटर होगी, और ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। हमने पूरी AD ज्ञात करनी है जो टावर की ऊंचाई है। उसके बाद ये भी जो EDC ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें EK है, समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज और ये एंगल बनाती है 60 का। और मैंने बताया था अगर एंगल 60 डिग्री का हो तो हमें अनुपात क्या मानना है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो मैंने अनुपात मानना है √3, 1 और 2, ये अनुपात मानना है, ठीक है। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 की 7 दे रखी है, यहाँ भी वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और निकालने किसकी है, √3 की, तो 7 इंटू में √3, तो ये कितनी आ जाएगी, 7√3 मीटर, ठीक है। तो ये 7√3 मीटर आ गई और ये 7 मीटर आ गई। तो हमें तो पूरी ज्ञात करनी है AD। तो पूरी ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, इस भाग को और इस भाग को, अगर देखो हमें कोई भी ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, मान लो ये पूरी रेखा है और इसके आधे आधे पार्ट दे रखे हैं 2। अगर ये 2 दे रखी हो और ये 3, अगर मेरे से कहे कि ये पूरी बताओ, तो 2 और 3 को ही जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगी। तो इसी प्रकार ये 7 मीटर दे रखी है और ये 7√3 दे रखी है, तो दोनों को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो 7 और 7√3 जोड़ दिए, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से क्या है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन है तो यहाँ से 7 बाहर गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, और प्लस यहाँ से 7 बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया, √3, और √3 जो वैल्यू होती है उसको हम आगे लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू में √3 + 1 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। धन्यवाद।